दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं छोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चतुर्वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री इष्ट देव श्री परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। तेरे नाम से है जीना, तेरे नाम से ही मरना। तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम ही सहारा। तेरे नाम से है जीना, तेरे नाम पे है मरना। तेरा नाम आधारा है, सारे जग का सहारा है। तेरे नाम से ही जीना। गुरुमुखो, हम जितने भी परिवार गुरुमुख बैठे हैं इस वक्त, सभी ने करीब करीब नाम तो लिया ही हुआ है। नाम के बगैर कोई भी गुरुमुख नहीं है। लेकिन नाम क्या है, ये तो आपने कई बार सुना है। आज आप ये सुनेंगे कि नाम का असर प्रभाव क्या है, नाम के असर प्रभाव से क्या क्या लाभ हैं, जीवन कैसे बदलता है और जीवन में हम कितनी तब्दीलियां पाते हैं और जीवन को अपने हम धन धन बना लेते हैं। गुरुमुखो, जिस दिन हम नाम ले लेते हैं उस दिन का आपने सुना ही है कि शुरुआत कैसे होती है। और जब शुरुआत हो जाती है नाम की, तब हमें क्या करना चाहिए, एक गुरुमुख का क्या फर्ज है नाम के प्रति, अपने गुरु के प्रति क्या फर्ज है जो उसको फर्ज निभाना चाहिए। गुरुमुखो, नाम अगर हम स्नान करते हुए जपते हैं अपने अंदर, तो हमारा उस वक्त हमारा तीर्थ स्नान हो जाता है। और जिस वक्त हम खाना बनाते हुए नाम जपते हैं, तो उस वक्त लंगर तैयार होता है, भोग प्रसाद तैयार होता है, उसमें भोग प्रसाद का असर आ जाता है। जिस प्रकार से नहाने से तीर्थ स्नान बन जाता है, यानी कि जिस प्रकार से अगर आप कहीं नहीं जा सके तीर्थ स्नान के समय, तो आप घर पे भी अगर स्नान कर रहे हैं तो आप 12 माह तक लगातार रोजाना जब भी स्नान करें, सिमरन करते हुए करें, आपका स्नान जो है वो भी
स्नान आपका तीर्थ स्नान होता है। उसके बाद अगर आप जिस वक़्त खाना खाते हैं या कुछ द्रव पदार्थ पीते हैं, उस वक़्त अगर आप नाम लेते हुए पीते हैं, खाते हैं, तो वो आपके अंदर प्रसाद अमृत रस बनकर आपके अंदर वास करता है और आपके अंदर रस अमृत तैयार होता है। और जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, संसारी काम कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, उस वक़्त अगर आप नाम जपते हैं, तो वो जो आपका कार्य है, वो सेवा में तब्दील हो जाता है। वो आपकी सेवा बन जाती है और आपकी भक्ति के यानी कि आपकी भक्ति बन जाती है। और जब आप कहीं सफर में जा रहे हैं या रास्ते में कहीं घूम फिर रहे हैं या पार्क में टहल रहे हैं, जितने जितने स्टेप आप उठा रहे हैं, उतने स्टेप पर अगर आप नाम जप रहे हैं, तो आपका वो जो यात्रा है पैदल की, वो आपकी तीर्थ यात्रा बन जाती है। तो गुरुमुखो नाम एक है और फायदे अनेक हैं। अब जरूरत है तो हमें इस भाव को समझने की, अपने अंदर उतारने की, महसूस करने की। अगर हमने इस भाव को समझा, महसूस किया, तो हमारे अंदर प्रकाश उज्जवल होता है भक्ति का। हमारे अंदर वो भक्ति जागृत होती है। लेकिन इसके बाद एक और भी ये आती है खासियत, वो क्या कि हम भक्ति चाहे भले ही कितनी मर्जी कर रहे हैं, चाहे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या सिमरन कर रहे हैं, इन सब का तथ्य जो है तब निकलेगा जब हमारे कान और जुबान एक हो जाए। अब आप सोचेंगे कान और जुबान कैसे एक हो, इसका क्या प्रारब्ध है? कान जुबान एक होने का मतलब है कि हमारे जुबान जो बोल रही है, अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं या सुन रहे हैं या भजन बोल रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, हम अपने अंदर जुबान के प्रति भाव ला रहे हैं। और वो भाव अगर हमारे कानों को भी महसूस हुआ, हम नाम अगर बोल रहे हैं तो हमारे कान अगर सुन रहे हैं, भजन बोल रहे हैं तो हमारे कान सुन रहे हैं, सत्संग बोल रहे हैं तो हमारे कान सुन रहे हैं। सुनना कैसे गुरुमुखो, ये नहीं है कि दुनियादारी का सुनना, एक सुनना बाहरी होता है, एक अंदरूनी होता है। जिस वक्त हम सिमरन कर रहे हैं, जप रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति के लिए कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों के उच्चारण को हमारे कान अगर गौर से सुने, तब क्या असर होगा? तब हमारे अंदर वो नाम का असर, भक्ति का असर आरंभ होगा। सूरत और शब्द इसी को ही कहते हैं। सूरत यानी कि हमारी कानों द्वारा अंदर सुरती, जो शब्द यानी जुबान से जो हमारे शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को हमारी सुर्त में पहुंचाए जाएं, कानों द्वारा सुन करके सुर्त में पहुंचेंगे और अंदर जब वो सुर्त द्वारा गहराई में उतरेंगे, तो वो नाम का अमृत रस घोलेंगे, जिससे हमारे अंतर आत्मा जो है वो जागृत होगी और हमें भक्ति का असर होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि भक्ति जो है इतनी आसानी से असर नहीं करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कोई चीज खा रहे हैं, ताकत की कोई दवाई खा रहे हैं या कोई ताकत की अच्छी सी कोई डिश खा रहे हैं। अब आपके अंदर ये भाव उतरा है सबसे पहले कि ये मुझे ताकत देगा। आपने ये भाव डाला कि नहीं उस चीज में?
ठीक है ना गुरुमुखो, आपने उस चीज के अंदर भाव डाला ना, जैसे ही आपने उस चीज के अंदर भाव डाल दिया तो वो चीज आपको असर फौरन करेगी। अगर आपने उसके अंदर भाव की जगह भाव की जगह आपने अगर संशय भरम डाल दिया तो वो असर नहीं करेगी। जैसे आपने किसी ने आपको कोई चीज दी, डॉक्टर ने दी या किसी सयाने ने दी, किसी घर के बुजुर्ग ने दी कि ये बेटा खा लो, आप ठीक हो जाओगे, आपके अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी या आप तंदुरुस्त हो जाओगे। अब आपने वो चीज जैसे ही हाथ में हथेली में रखी, मुंह में डालने लगे, उसी वक्त आपके अंदर क्या भाव पहले आया? चलो ठीक है, दे रहे हैं, कह रहे हैं, हो जाएगा ठीक, लग जाएगी तो ठीक है। यानी कि आपका पक्का अपना भरोसा नहीं जुड़ा उसके साथ। आपने दूसरे के मान सम्मान रखने के लिए जरूर खाया, लेकिन अपनी आत्मा को मान सम्मान नहीं दिया। आत्मा से आपने खुशी नहीं मांगी और ना भरोसा किया। तो जिस दिन आप अपनी आत्मा से अंदर से संतुष्टि करके करेंगे ये काम, खाएंगे कुछ, अंदर से पक्का भाव बनाएंगे ये वाकई ही इसमें ताकत है, शक्ति है, मुझे असर करेगी और मैं ठीक हो जाऊंगा अवश्य। चाहे वो सड़क की मट्टी ही क्यों ना हो, वो भी आपको दवाई के रूप में लग जाएगी। ये असली गारंटी है इसका। अब जैसे कई कहते हैं हमें दुख है, शरीर के अंदर बीमारियां सता रही हैं, ये दुख, बीमारियां, कलेश क्यों सता रहे हैं? इसका क्या कारण है गुरुमुखो? इसका कारण ये है कि आप सारा दिन रोजाना जो जो कुछ आप इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, किसी के दुखों में ध्यान देते हैं, किसी के दुख बीमारियां सुनते हैं, या आपको अपने अंदर कुछ अनुभव होने लगता है, महसूस होने लगता है, आज मेरे पेट में कहीं साइड में दर्द हो रहा है, या मेरे सिर में दर्द है, या फिर मेरी कमर में दर्द है, कुछ भी है, तो आपने अपने इस दर्द को अगर थोड़ी देर के लिए मानो आपको दर्द हुई है, ये सच है, दर्द तो हुई है, लेकिन उस दर्द को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? किसी बीमारी का नाम दे दिया कि शायद हो सकता है मेरे अंदर पथरी है, शायद मेरे अंदर रसोली है, शायद मुझे फलानी बीमारी हो गई है, शायद ढिमकानी बीमारी से ये दर्द हो रहा है, क्योंकि इस हिस्से में इस प्रकार की बीमारी होती है तभी ये दर्द होता है। यानी कि आपने अपने से ही कितने उसके प्रश्न क्वेश्चन लगा लिए जिससे कि आपके अंदर वो बीमारी नहीं थी, वो दर्द उठी थी। किस लिए उठी थी आपको मालूम है? वो दर्द उठी आपके शरीर के अंदर गैस होती है हर समय, वायु तत्व होता है ज्यादा, वायु तत्व होने से गैस उठती है, जिससे कि वो गैस कहीं भी शरीर के किसी भी कोने में अटक जाए तो वहां दर्द होता है। और आप लोग समझते हैं कि नहीं, ये हमें कोई दर्द नहीं, ये कोई बीमारी हुई है अंदर। अगर आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, आपने देखा है, आपको शायद मालूम है, कईयों को नहीं भी मालूम होगा कि जब डॉक्टर लोग किसी भी प्रकार की दवाई देंगे उसके साथ एक गैस की गोली जरूर लिख के देते हैं। आपकी दवाइयों में, मेडिसिन में देखना, पेंडी, जेंटिल, कोई ना कोई दवाई इस प्रकार की जरूर लिखी होगी जो गैस की होती है। वो किस लिए? क्योंकि डॉक्टर को मालूम होता है कि आपको कुछ भी नहीं है, केवल गैस हुई है, और दवाई जो आपके रोग की देता है ना, वो आपका वहम दूर करने के लिए देता है, जबकि आपको रोग कोई नहीं होता। रोग तो आप खुद उसको मोल खरीदते हैं अपने भाव से, अपने संशय से। आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है कि मुझे फलानी बीमारी है इसलिए मेरे अंदर ये रोग है। जिस दिन आप समझ लेंगे, मान लेंगे कि मेरे अंदर ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक ठाक, मेरे अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, केवल ये गैस है, वायु है,
इसका क्या, ये थोड़ी देर के लिए टहलेंगे, थोड़ा अजवाइन खा लेंगे, घरेलू उपचार कर लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे, तो ये गैस सही हो जाएगी। बस इतनी सी अगर बात आपके अंदर दिमाग में घर कर जाए तो आप कभी बीमार ना पड़े। अगर मान लो कभी अगर बीमार हुए भी हैं, सचमुच अगर कोई बीमारी निकली भी है टेस्ट में, तब भी आप अपनी अंतर आत्मा में नाम की रगड़ इतनी लगाएं, नाम का इतना उच्चारण करें कि नाम से आप ये महसूस करें, अगर मेरे शरीर की कोई हड्डी टूटी है या खिसक गई है या मेरे को कहीं कोई तकलीफ है, तो ये नाम जो है मलहम का काम करते हुए बहुत जल्दी ही मुझे ये आराम देगा और धीरे धीरे महसूस करें कि मेरे अंदर ये तकलीफ धीरे धीरे दूर हो रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से आपके अंदर अगर भक्ति भी होगी और आपके शरीर में शक्ति भी होगी और आपके दुख रोग कष्ट सब दूर हो जाएंगे, ये गारंटी है गुरुमुखों। लेकिन बताया ना आपको, ये कब होगा? ये तब होगा जब कान और जुबान एक हो जाए। और कान जुबान एक करने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वो कब और कैसे? इसके लिए आप सुबह जब अमृत वेला उठते हैं, करते हैं, ये अमृत वेले के अलावा आगे पीछे नहीं हो सकता गुरुमुखो, क्योंकि आगे पीछे संसारियों के घरों में इधर उधर सारे संसार का शोर शराबा होता है। सुरत हमारी कहाँ से कहाँ पहुंची होती है, भटकी हुई होती है। जरा सा अगर ध्यान पे बैठने लगेंगे, बाहर बेल बजेगी, पता लगेगा कोई कोरियर वाला आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, या कोई रिश्तेदार आ गया, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई मिलने जुलने वाला आ गया। बस इन्हीं चक्रों में ध्यान भटका रहेगा, सुरत पहुंचेगी नहीं अंदर। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है? अमृत वेले के समय आप रोजाना कम से कम डेली 10 मिनट जब नाम ध्यान पे बैठे तो 10 मिनट अपने अंदर पहले अपने आप को नाम ध्यान में महसूस करें कि जिस वक्त मैंने सिमरन शुरू किया है उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि नहीं। क्योंकि जिस वक्त नाम सिमरन हम जपने लगते हैं ना, हम नहीं होते हैं, केवल हमारा शरीर ही होता है बस। हम यानी कि हमारा जो मन है, सुरत है, वो कहीं और पहुंची होती है, कहीं और ख्यालों विचारों में। भले ही कई बार कहने को कहते तो हैं कि सुबह सुबह उठते हैं सुरत एकाग्र हुई होती है, लेकिन गुरुमुखो उनकी नहीं हुई होती जो 24 घंटे इधर उधर सुरत को फैला करके दिन भर रहते हैं, उनकी सुरत कभी एकाग्र नहीं होती। ये हम भी गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत गुरुमुखों का पाला पड़ता है और एक से एक गुरुमुखों के बारे में जानकारियां हासिल होती हैं हमें, और पता लगता है कि गुरुमुखों की भक्ति कहाँ तक पहुंची और ये कहाँ तक की कमाई पे असर हो रहा है। तो इसलिए जिस वक्त आप सुबह अमृत वेले पे बैठे 10 मिनट अपने आप को महसूस करें कि जो मैं अंदर सिमरन कर रहा हूं या कर रही हूं, वो सिमरन मेरे कान सुन रहे हैं कि नहीं, और कान सुनते हुए अंदर को ले जा रहे हैं कि नहीं, उसका असर प्रभाव अंदर महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ अंदर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जुबान बोलती है, कान सुनते हैं। जुबान कानों को इशारा देती है कि मैं अब बोलने लगी हूं तो सुन। अगर कान नहीं सुनेंगे तो हमारी जुबान बोली हुई व्यर्थ की चर्चा में शामिल होगी, ना कि भक्ति की कमाई में शामिल होगी। वो हमारी व्यर्थ समय होगा और वो हमारा यानी कि नाम जपना या किताबें पोथियां पढ़ना, सत्संग करना, ये सब होता है, इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुमुखो आज आप इस बात को गहराई से समझे, जाने, क्योंकि किसी की नकल करना तो बहुत आसान होता है, किसी की कॉपीराइट आप बड़े आराम से कर सकते हैं, सत्संग की या वचनों की या की अच्छी अच्छी बातों की। लेकिन जिस दिन आप
अपनी खुद की कॉपीराइट कर करके अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने कानों को सुना करके अपने अंदर अपने यानी कि विचारों में लेके आएंगे, अपने संस्कारों में लेके आएंगे, उस दिन माना जाएगा कि आप सच में असल में गुरुमुख हैं और आपके अंदर भक्ति ठहरी हुई है। क्योंकि जिसके अंदर किताबें सत्संग की पढ़ करके या सत्संग सुन करके या नाम जप करके अंदर असर रस नहीं घुला, तब तक उसके अंदर स्थिरता नहीं आती, वो भटकता है, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में समय अपना नष्ट करता है। तो समय नष्ट करने की बजाय उसके बहाने में मीठा बहाना उसका समझते हुए अपने अंदर को अपने ध्यान में लेकर आए और अपने कानों द्वारा अपनी सुरत को सुनाएं, जिससे आपके जीवन का लाभ प्राप्त हो और आपको प्रभु सत्वदाता दीनदयाल की प्रसन्नता हासिल हो, जिससे आपका लोग भी सुखी हो और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु।